जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, हमने पहले कथा में कहा था कि कोई भी माँ, कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरी जीजी अपने कमरे में, अपने कक्ष में अटाला नहीं रखते। ये कथा हमने पहले कही है। बोलो सुनी कि नहीं सुनी? बोलो तो जम के सुनी है ना, कि कोई भी बहन, कोई भी माता, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष अपने सोने वाले कमरे में, जिस कमरे में वो सोते हैं, जिस कमरे में वो विश्राम करते हैं, जिस कमरे में वो आराम करते हैं, उस कमरे में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, कचरा नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते। जो काम की चीज है उसी को वो अपने कमरे में रखता है। जो अच्छी चीज है उसी को वो अपने कमरे में रख रहा है। जब हम और आप अपने कमरे में कोई कचरा नहीं रखते, हम और आप अपने कमरे में कोई कबाड़ा नहीं रखते, हम और आप अपने कमरे में कोई बेकार सामान नहीं रखते, तो भोलेनाथ अपनी पृथ्वी पर किसी बेकार को नहीं रखते, सबको अच्छा ही रखते। जो काम का है, आपके और हमारे जन्म का कारण केवल इतना है कि हम और आप कुछ ना कुछ अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सत्कर्म के लिए, भगवत स्मरण के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए हमारा जन्म हुआ। कुछ अच्छा करने के लिए हम पैदा हुए, कुछ अच्छा करने के लिए हमको ये मानव का शरीर मिला। अगर हम अच्छा करने वाले नहीं होते तो मानव का शरीर भी हमको प्राप्त नहीं होता। पूर्व में जो हमने कर्म करा है, वो कर्म करते 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 हम इस मानव के शरीर तक पहुंचे। अब देखो, शिव महापुराण में षडानंद कार्तिकेय जी का वर्णन आता है, और कार्तिकेय बाबा का जब वर्णन आता है तो कार्तिकेय जी ने भी, षडानंद कार्तिकेय जी ने अपनी माता से पूछा था, पार्वती जी से, कि मेरे जन्म का कारण क्या, मैं क्यों पैदा हुआ। हमारे जन्म का कारण है क्या। और मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, अपने भीतर कभी भी इस बात के लिए दुखी मत होना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा कोई व्यापार नहीं है, मेरी कोई नौकरी नहीं है, मेरी कोई सर्विस नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं बिल्कुल कोई काम का नहीं हूँ, मेरा जीवन पूरा बेकार है। ये अपनी बुद्धि में ये बात कभी लेकर मत आओ। कभी ये मत सोचो कि मैं किसी काम का नहीं हूं, कभी ये मत सोचो कि मैं एकदम फ्री हूं, कभी ये मत सोचो कि मैं कोई काम का ही नहीं हूं। कई लोग कहते हैं मेरा बड़ा भैया काम करता है, मेरा छोटा भैया काम करता है, मैं काम ही नहीं करता। कई बार अपनी घर की धर्म पत्नी भी ऐसी होती है जो अपने पति से कह देती है, देखो तुम्हारे जेठ, हमारे बड़े भैया काम कर रहे हैं, छोटे भैया काम कर रहे हैं, और तुम कुछ काम नहीं करते हो, निठल्ले जैसे रहते हो। नहीं, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। कभी अपने मन में, अपनी चित्त वृत्ति में, अपने विचारों में, अपने भावों में ये लेकर मत आओ कि मैं किसी काम का नहीं हूं। आप किसी काम के नहीं हो ना, तो एक काम करना चालू करो। वीरान पड़ी हुई भूमि पर, वीरान पड़े हुए जगहों पर एक एक
वृक्ष लगाना प्रारंभ कर दो बेलपत्री के, या गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दो, या किसी शिवालय में जाकर शंकर के मंदिर में सेवा करना प्रारंभ कर दो। पर गलत सोच अपने भीतर मत लाओ कि मैं किसी काम का नहीं। वो कहते हैं ना, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचना उसने करी, बनाने वाला वो है। और जब रचना उसने करी, बनाने वाला वो है, सृष्टि की रचना उसने करी, तो किसी फालतू को वो पैदा नहीं कर सकता, किसी व्यर्थ को वो पैदा नहीं कर सकता, किसी भी व्यर्थ व्यक्ति को वो जन्म नहीं दे सकता। यहाँ पर पृथ्वी पर एक एक बच्चा, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति, सब काम के हैं। कुछ काम नहीं है तो वृक्ष लगाइए, कोई काम नहीं है तो गौ माता की सेवा करिए, कोई काम नहीं है तो शंकर के मंदिर में जाकर सफाई करिए। एक दिन उसकी नौकरी करते करते वो तुम्हारा हाथ पकड़कर कब कौन सी नौकरी में लगा दे, कोई भरोसा नहीं है। सेवा करिए। सेवा करो पर गलत संगत में मत बैठो। हमने कई छोटे छोटे गांवों में देखा है, बुजुर्ग लोग जब फ्री हो जाते हैं ना, तो पीपल के पेड़ के नीचे कहीं ओटला बना है गांव में, कहीं जगह बनी हुई है गांव में, उस पर बैठ के केवल हाथ से पत्ते घिसते रहते हैं। हमने देखा है उनको। और मेरा निवेदन है, गांव के जितने बुजुर्ग हैं उनसे भी, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पत्ते घिसने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। किसी ओटले पर बैठकर पत्ता घिसने से या चिलम फूकने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान किसी ओटले पर बैठकर पत्ते घिसने से या व्यर्थ की बात करने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को जब भ्रमण कराने के लिए काशी में लेकर जाते हैं, तो काशी में पहुंचकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती, संसार में जन्मा हुआ व्यक्ति जिस दिन अपने समय की कीमत समझ जाता है, उस दिन मैं उसके समय को श्रेष्ठ बनाना प्रारंभ कर देता हूं। आप समय की कीमत को समझो। जिस दिन आपने समय की कीमत को समझना प्रारंभ कर दिया, उस दिन भगवान ने आपका समय श्रेष्ठ करना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन आपने समय की कीमत को जानना प्रारंभ कर दिया कि मेरा समय मुझे अमूल्य बनाना है, कीमत वाला बनाना है, मेरा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब यहां पर देखो, अब यहां पर जितने लोग आए हैं ना, 1 बजे से 4 बजे तक कथा है। जो जानते हैं कि कथा की कीमत क्या है, जो जानते हैं कि शिव महापुराण सुनने के बाद मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजेगा, वो अपनी कथा में चित्त लगाकर, मन लगाकर, मौन होकर आराम से कथा को सुनते हैं, अपना ध्यान पूरा कथा में लगाकर बैठते हैं। और जिनको कथा की कीमत ही नहीं मालूम ना,
जिसको इस डायमंड की, इस हीरे की, इस कोहिनूर हीरे की कीमत नहीं मालूम ना, वो व्यर्थ में उसको बटोर कर ले जाना भी नहीं चाहता, वो ध्यान देना भी नहीं चाहता। कीमत जानिए। इस चिलचिलाती हुई गर्मी में 46 डिग्री टेम्परेचर है आज। अब 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आप सब 2-2, 3-3 घंटे पहले आकर बैठे हो। 1 बजे से 4 बजे तक कथा तुम्हें सुनना है, तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा केंद्र, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा हृदय शंकर के चरणों में होना चाहिए। शिव चरणारविंद। अपने समय की जिसने कीमत जान ली, जो अपने समय को पहचान गया, जिसने अपने समय की कीमत को जान लिया, शंकर भगवान माता पार्वती जी से काशी में कहते हैं कि जो अपने समय की कीमत जान जाता है, उसके समय को बदलने में देरी नहीं लगती, मैं स्वयं आगे रहकर उसका समय बदल दूं। समय की कीमत को जानो।